नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा इंसान जिसने अमरावती की झोपड़पट्टी से चलकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सबसे ऊंची कुर्सी तक का सफर तय किया। यह कहानी है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई की, जो आज लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। भूषण गवई का जन्म एक साधारण दलित परिवार में हुआ। उनके पिता रामकृष्ण गवई एक सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता थे, जो डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से गहराई से जुड़े थे। बचपन झोपड़पट्टी में बीता, लेकिन सपनों की ऊंचाई और आसमान से भी बड़ी थी। कई बार किताबें उधार लेनी पड़ती थी, लाइट नहीं थी, पर पढ़ाई नहीं रुकी। नागपुर यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी की और बिना किसी सिफारिश के मेहनत के दम पर वकालत शुरू की। 2003 में बने बॉम्बे हाई कोर्ट के जज, 2019 में नियुक्त हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और फिर 2025 में बने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, यह एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि थी क्योंकि वे दलित समुदाय से आने वाले दूसरे सीजेआई बने हैं। गवई साहब की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कैसे भी हो, हौसले बुलंद हो तो मंजिल मिल ही जाती है। वो आज भी कहते हैं, न्याय सबका अधिकार है, चाहे वो किसी भी वर्ग से क्यों ना आता हो। घर में माँ का हाथ बढ़ाते थे गवई। सामाजिक कार्यों के चलते उनके पिता लंबे समय तक घर के बाहर रहते थे। ऐसे में उनकी मां को डर था कि कहीं उनके बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह बिगड़ न जाए। ऐसे में उनकी मां कमलताई ने पूरी जिम्मेदारी ली और गवई को घर के कामों में मदद करने की आदत डाली। ऐसे में रामकृष्ण सूर्यभान गवई को खाना बनाना, बर्तन धोना, खाना परोसना, खेतों में काम करना और देर रात बोरवेल से पानी खींचने का काम भी करना पड़ता था। उनकी मां कमलताई ने एक मीडिया से बातचीत में बताया कि सभी बच्चों में बड़े होने के कारण वह शुरू से ही परिपक्व बच्चा था। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के समय आर्थिक हालात खराब होने के बावजूद सैनिक उनके छोटे से घर में भोजन करते थे और उस समय भी भूषण उनकी मदद करते थे। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 86 वर्षीय कमलताई अमरावती ने कांग्रेस नगर इलाके अपने छोटे से घर में रहती है, जहां दीवारों पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरें सजी है। वह पुराने कागजों, तस्वीरों और समाचार कर्तनों की एक फाइल को दिखाते हुए बताती है कि यह उनके बेटे की संघर्षपूर्ण यात्रा का परिणाम है। कमलताई खुद पेशे से टीचर रही है। गवई के सीजेआई बनने पर वह गर्व से कहती है कि मेरे बच्चे को तो मुकद्दर का सिकंदर बनना ही था ना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि किसी और की ज़िंदगी बदलने का बीज शायद आप भी बो सकते हो। और हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।